हेलो स्टूडेंट, आप सभी को इंडियन एजुकेशन में स्वागत है। आप लोग को पढ़ाने के लिए लाई हूँ क्या तो स्टूल टेस्ट टीचिंग क्यू के बारे में पढ़ाने जा रही हूँ। मल परीक्षण के बारे में पढ़ाने जा रही हूँ। देखिए, आप सब वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। क्या पढ़ना है तो मल परीक्षण स्टूल टेस्ट टीचिंग क्यू। मल परीक्षण स्टूल टेस्ट टीचिंग क्यू। मल परीक्षण निम्न 3 प्रकार से किया जाता है। मल परीक्षण कितने प्रकार से किया जाता है तो निम्न 3 प्रकार से किया जाता है। पहला क्या है तो भौतिक परीक्षण। पहला नंबर क्या है तो भौतिक परीक्षण फिजिकल एग्जामिनेशन। पहला नंबर क्या है तो भौतिक परीक्षण फिजिकल एग्जामिनेशन। जो देख कर बताया जाएगा वो क्या है तो भौतिक परीक्षण फिजिकल एग्जामिनेशन। दूसरा नंबर क्या है तो सूक्ष्मदर्शी परीक्षण। दूसरा नंबर क्या है तो सूक्ष्मदर्शी परीक्षण माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। क्या है तो माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। जो माइक्रोस्कोप के द्वारा माइक्रोस्कोप से देखकर जो जांच किया जाता है वह क्या है तो माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन सूक्ष्मदर्शी परीक्षण। और तीसरा नंबर क्या है तो रासायनिक परीक्षण केमिकल एग्जामिनेशन। तीसरा नंबर क्या है तो रासायनिक परीक्षण केमिकल परीक्षण। क्या है जो केमिकल डालकर जो परीक्षण किया जाएगा वह क्या है तो रासायनिक परीक्षण केमिकल एग्जामिनेशन। तो यही है क्या तो फीता कृमि। पहला क्या है तो कृमि के बारे में। कृमि वर्म्स, मानव के शरीर में कृमि वर्म होते हैं। तो ये कृमि वर्म मल का नग्न नेत्रों से कृमि वर्म को क्या होता है कि मल का नग्न नेत्रों से मुख्य रूप देखा जा सकता है। क्या होगा कि वर्म कृमि मल का नग्न नेत्रों से मुख्य रूप से देखा जा सकता है। क्या होगा तो देखा जाता है। इससे 4 प्रकार के कृमि के लिए परीक्षण किया जाता है। इससे 4 प्रकार के कृमि के लिए क्या होता है तो परीक्षण किया जाता है। इसे कृमि को 4 प्रकार से इसको परीक्षण किया जाता है देखकर। ये गोल कृमि। पहला नंबर क्या है गोल कृमि। ये क्या है तो गोल कृमि राउंड वर्म। क्या है पहला तो गोल कृमि राउंड वर्म एस्केरियस लैम्फ्रेक्टिकेरियस हो गया। और दूसरा नंबर क्या है तो सूत्रकृमि थ्रेड वर्म। और दूसरा नंबर क्या है तो सूत्रकृमि थ्रेड वर्म ऑक्सेरियस वर्मिकुलेरिस। क्या है सूत्रकृमि थ्रेड वर्म ऑक्सेरियस वर्मिकुलेरिस। और तीसरा नंबर क्या है तो अंकुश कृमि। तीसरा नंबर क्या है तो अंकुश कृमि हुक वर्म। तीसरा नंबर क्या है तो अंकुश कृमि हुक वर्म्स। ये हो गया एनिसाइलोटुमा और डोकोडेनियल। क्या है तो ये अंकुश कृमि हुक वर्म। और चौथा नंबर क्या है तो फीता कृमि। चौथा नंबर क्या है तो फीता कृमि टैप वर्म। चौथा नंबर क्या है तो फीता कृमि टैप वर्म जो टेक्निया सोलियम तथा टेक्निया सेगिमेटा है। ये क्या है तो फीता कृमि टैप वर्म। ये क्या हो गया कि मानव के शरीर में ये कृमि सब होते, पेट में कृमि हो जाते। यही क्या है तो पहला गोल कृमि राउंड वर्म, दूसरा क्या है सूत्रकृमि थ्रेड वर्म, और तीसरा नंबर क्या है तो अंकुश कृमि हुक वर्म, और चौथा नंबर क्या है तो फीता कृमि टैप वर्म। ये सभी क्या है तो वर्म है। ये सभी कृमि है जो क्या कि मानव को शरीर में क्या होता है चाली हो जाता है। तो यही कृमि सब हो जाते हैं। तो पहला नंबर क्या है तो गोल कृमि। पहला नंबर क्या है तो गोल कृमि राउंड वर्म। पहला नंबर क्या है गोल कृमि राउंड वर्म। यह भूरे रंग का या कैसा कलर में दिखाई देगा तो भूरे रंग का, गोल लंबा केचुए के आकार का। कैसा दिखाई देगा तो केचुए के आकार का दिखाई देगा। और यह बच्चों तथा बड़ों में भी मिलते हैं। यह बच्चे तथा बड़ों में भी मिलते हैं। ये कृमि क्या होते हैं गोल कृमि राउंड वर्म तो बच्चे और क्या होते हैं तो बड़ों में भी मिलते हैं। बच्चे और बड़ों में भी ये कृमि हो जाते हैं। कौन कृमि तो गोल कृमि राउंड वर्म। और दूसरा नंबर क्या है तो सूत्रकृमि थ्रेड वर्म। तो तीसरा नंबर क्या है तो सूत्रकृमि थ्रेड वर्म। ये क्या हुआ तो थ्रेड वर्म। ये सफ़ेद रंग का, ये कैसा तो सफ़ेद रंग का और धागे के समान। और ये कैसा
तो धागे के समान पतले पतले होते हैं। और ये कृमि कैसे दिखने में होते हैं? तो धागे के समान पतले पतले दिखते हैं। कौन कृमि? तो थ्रेड बॉर्न, सूत्र कृमि। ये पतले पतले धागे के समान में दिखते हैं। और कैसा कलर में होते हैं? तो सफ़ेद रंग का। और ये बच्चों में चुनचुने काटना, और बच्चे में कैसा होगा? तो चुनचुने काटना होगा। और बच्चों को क्या होता है? जब कीड़ा हो जाता है तो वो काटने लगता है, यही है। तो इन कृमियों के गुदा पर रेंगते हुए, इन कृमियों पर गुदा पर क्या होते हैं? किडनी पर रेंगते हुए दिखाई देते हैं। ये कृमि, कौन कृमि? तो थ्रेड बॉर्म। कौन है? तो फीता कृमि, थ्रेड बॉर्म। ये क्या होते हैं? तो इन कृमियों के गुदा पर, इन कृमियों के गुदा पर क्या होते हैं? तो रेंगते हुए उत्पन्न पीड़ा को ही कहते हैं। और इन कृमियों को गुदा पर रेंगते हुए उत्पन्न पीड़ा को क्या कहेंगे? तो उत्पन्न पीड़ा को ही कहते हैं। यह कृमि कहते हैं, थ्रेड बॉर्म कहते हैं। तो इनको जीवित अवस्था में, इनको कैसी अवस्था में? तो जीवित अवस्था में मल के साथ साथ बाहर आते हुए, मल के साथ साथ जीवित अवस्था में, कैसी अवस्था में? तो जीवित अवस्था में मल के साथ बाहर आते हुए देखा जा सकता है। और आते हुए जीवित अवस्था में मल के साथ क्या होगा? तो देखा जा सकता है। तो जो श्वेत तंतु से गतिमान होते हैं, जो श्वेत तंतु से क्या हो जाते हैं? तो गतिमान होते हैं। इनको पीत वर्म एवं थ्रेड वर्म से भी जाना जाता है। इनको किस वर्म से जाना जाता है? तो पीत वर्म और थ्रेड वर्म से ही जाना जाता है। यही क्या हुआ? तो मल स्टूल एनालिसिस टेक्निक्यू टेस्ट हुआ। यही जो फिजिकल एग्जामिनेशन देखकर बताया जाएगा, और माइक्रोस्कोपिक जो माइक्रोस्कोप के द्वारा जांच करके दिखाया जाएगा। और केमिकल एग्जामिनेशन क्या होगा? तो केमिकल डालकर किया जाता है।